Lakshita, your teacher, is again here to teach you the chapter Life Processes, class 10, chapter 6, Science. So in this chapter we will study the nutrition in animals now, as we have done the revision, or we could say we have done the intro of this chapter and the process of nutrition. We have done the intro of that, but now we will start the complete, means it's thoroughly taught in this. So in this class I will tell you the nutrition in animals, and in the previous class I taught you about the nutrition in plants. So let's get started with today's topic. Nutrition in plants is done. Yes, you may watch the video. Okay, now I am teaching you the nutrition in animals. Nutrition in animals. Animals obtain their food from the plants or animals which they eat. देखो, animals कहाँ से obtain करते हैं अपना food? या तो plants से, ठीक है? या तो plants खाएंगे या फिर क्या खाएंगे? Animals खाएंगे. जैसे we are the human beings, we eat the plants, like we eat the vegetables, fruits, and etc. And we also eat the animals. Yes, like we eat chicken, it's a bird, and many more, like we eat many more things. Okay. Some plants like pitcher plant, I told this example in the previous class. Okay, some plants like pitcher plants and the Venus flytrap also obtain their food from the animals. Animals in this it told to the insects that the pitcher plant or the Venus flytrap obtain their food from animals, means insects. They eat the insects. They have teeth like this, and they open them when they saw an insect, like this, and the very sharp teeth. Okay, so in this we will tell all animals can be divided into 3 groups on the basis of their food habits, food eating habits. तो हर एनिमल को उसकी फूड की ईटिंग हैबिट्स पे 3 बेसिक्स पे डिवाइड किया गया है: हर्बीवर्स, कार्निवोर्स एंड द omnivores. Herbivores means the animals who only eat plants. Okay, only they eat the plants. And the carnivores are the animals who eat only animals. And omnivores are animals who eat both plants and animals. ठीक है, वो प्लांट्स जो दोनों प्लांट्स एंड एनिमल्स खाते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑमनिवोर्स. ओके, इसमें हमने आपको बताया कि हर्बीवोर्स होते हैं जो खाली प्लांट्स ईट करते हैं, कार्निवोर्स होते हैं जो खाली एनिमल्स को खाते हैं, और ऑमनिवोर्स दोनों को खाते हैं. ओके, दिस इज द एनर्जी ऑफ द सन. ये सन की एनर्जी है विच प्रोवाइड्स फूड फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये देखो, हमने क्या पढ़ा था कि सन है, ठीक है, सन है. सन से जो प्लांट है, ये प्लांट है, इसको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है. फिर वो क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं. फूड बनाया किसने? खाया? हर्बीवोर्स ने खाया. अब हर्बीवोर्स ने तो खा लिया, उसका पेट भर गया. अब कार्निवोर्स उसको खाएगा, हर्बीवोर्स को खाएगा. एनिमल है ना हर्बीवोर्स भी, तो कार्निवोर्स हर्बीवोर्स को खा लेगा. अब ऑमनिवोर्स को खाएगा. ऑमनिवोर्स
इन दोनों में से भी किसी को भी खा सकता है और प्लांट्स को भी खा सकता है। समझ गए? वेरी गुड। सो डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब मैंने आपको कल मतलब जो पहले क्लास हुई है हमारी, उसमें मैंने आपको क्या बताया है, उसमें हमने होलोजोइक न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स देखे थे: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेशन। सो वी विल नो व्हाट आर दीज प्रोसेसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट ऑल द प्रोसेसेस कि ये कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, मैं सर लिख देती हूँ, फिर आपको समझाते हैं। So, ingestion, digestion, absorption, assimilation, and egestion. I hope you all got this. Okay. So now I will make the diagram. ओके, जैसा हम मेड। ओके, तो अब इसमें क्या है, इंजेशन। इंजेशन कैसे होता है, ये हमारा माउथ है, इसको हम क्या कहते हैं, ओरल कैविटी या बकल कैविटी। ओके, दिस इज द ओरल कैविटी और द बकल कैविटी। यहाँ से जो फूड है, ये क्या है, फूड। ये कहाँ जाता है, अंदर जाता है। अब यहाँ से अंदर जाता है तो ये हमारा फूड पाइप है। फूड पाइप को क्या कहते हैं, ऑइसोफेगस। ईसोफेगस। ओके, यहाँ पे क्या होता है, रिदमिक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से ऐसे वो क्या आता है, फूड नीचे आता है। जैसे देखो, अब ऐसे तो है नहीं, अगर ये पाइप सीधा होता, जैसे समझो मैं आपको पाइप देती हूँ, जैसे आप समझिए पाइप है। ओके, ये एक पाइप है, तो अगर हम इसमें, हमारा समझो इसोफेगस है, तो हम इसमें खाना डाला हमने ऐसे अंदर गया, तो ये तो सीधा नीचे चला जाता। और अगर हम लेटते हैं या हम झुकते हैं तो वो वापस ऐसे भी जा सकता था। यस,
वापस ऐसे भी आ सकता है। तो ऐसा क्या होता है जो उसको स्टॉप करते हैं आने से। अब जब वॉमिटिंग होती है तो वॉमिटिंग में क्या होता है, हमारा खाना बैक आ जाता है ना ऊपर, है ना। तो क्या है यहाँ पे, एक तो ऊपर एक कवरिंग होती है, ढक्कन लग जाता है। उस ढक्कन का नाम क्या है, एनी गेसेस। तो जिस ढक्कन की हम बात करें जो लग जाता है इधर, उसका नाम तो होता है एपिग्लोटिस। ठीक है, पर ये ढक्कन लगता क्यों है, ये तो हमने देख लिया कि एक तो जिससे खाना बैक ना आ जाए, और एक और चीज है कि यहाँ पे हमारा जा रहा होता है विंड पाइप। अब विंड पाइप में हमारा खाना ना अटक जाए, ठीक है, या वाटर ना अटक जाए, कुछ भी ना अटक जाए, इसलिए ढक्कन लग जाता है। आप कभी देखोगे, या तो आपके एल्डर्स कहते होंगे, आपने सुना होगा कि पानी पीते हम सांस नहीं लेते। इसके पीछे भी ये रीजन है कि अगर पानी पिएंगे तो ये ढक्कन उधर लग जाएगा। ठीक है, पानी पिएंगे तो ये ढक्कन उधर लग जाएगा, मतलब हट जाएगा पानी पीते ढक्कन, तो इसलिए सांस हमारी जा नहीं पाती अंदर लंग्स तक। बट जब हम खाना खाते हैं तब ये ओपन हो जाता है और हमारा फूड नीचे चला जाता है, और इस ढक्कन को हम क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस। एक कवरिंग होती है। उसके बाद ये हमने खाना अंदर ले लिया, हमने क्या कर लिया, इंजेक्शन कर लिया। We have taken in the food from the mouth and it has gone to the esophagus. तो ये हमारा क्या हो गया, इंजेक्शन कंप्लीट। अब डाइजेशन, क्या प्रोसेस होता है, इट्स अ प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज insoluble molecules are broken into small water soluble molecules which can be absorbed by the body is called digestion. अभी इतनी हार्ड टर्म है यार, इसको इजी कर देते हैं। क्या है, जब हम खाना खा रहे हैं वो इनसॉल्युबल नहीं है, ठीक है, इनसॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल नहीं है, तो उसको कुछ एंजाइम्स हैं जो हमारे बॉडी में सीक्रेट होते हैं, ग्लैंड सीक्रेट करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारा ये जो फूड है, फूड्स में क्या प्रेजेंट है, 5 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स। तो ये जो 5 मिनरल्स हैं, तो इनको 5 में से विटामिन्स और मिनरल्स को तो डाइजेस्ट करना ही नहीं है, वो तो वाटर सॉल्युबल है। ऊपर के जो 3 है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, तो इन तीनों को हमें क्या करना, डाइजेस्ट करना है। अब डाइजेस्ट करेंगे तो ये वाटर सॉल्युबल बन जाते हैं, और इनको एंजाइम्स छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिसकी वजह से ये ऐसे टूट जाते हैं और फिर डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। अब डाइजेशन कहाँ से होता है, हमारे माउथ से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, आंशिक स्टार्ट हो जाता है, कंप्लीट होता है डिओडेनम में जाके। अब ये जो आपको यू टाइप दिख रहा होगा यहाँ, यू दिख रहा है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, डुओडेनम। ओके, ये डिओडेनम है। स्टार्ट यहाँ पे होता है, स्टार्ट मतलब बिल्कुल हल्का सा शुरू होता है, कार्बोहाइड्रेट्स में यहाँ पे डाइजेशन शुरू हो जाता है, और एंड यहाँ पे होता है। ओके, अभी मैं उसको बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ, मैं सिर्फ इनको बता रही हूँ होते क्या है। तो हमारा डाइजेशन पे हो गया। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जो ये डाइजेस्टेड फूड है, यहाँ पे ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे का पार्ट है, ये इलियम है सारा। इसमें ना कैपिलरीज होती हैं, ब्लड की जो सबसे छोटी ब्लड वेसल्स होती है, वो कैपिलरीज होती हैं, यहाँ पे होती है, जो हमने सारा डाइजेस्ट कर रखा है ना फूड, वो सब एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो अब एब्जॉर्प्शन हो गया। एब्जॉर्ब करके कहाँ भेजेंगे, ब्लड में भेजेंगे, ऑब्वियस है। एब्जॉर्प्शन हो गया। एसिमिलेशन में क्या होता है, एसिमिलेशन में जो एब्जॉर्ब्ड फूड है वो ब्लड के थ्रू कहाँ जाता है, बॉडी के ईच सेल में। आपको याद होगा कि मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि हमारी बॉडी में कितने सेल होते हैं, 100 ट्रिलियन सेल्स, मतलब 100 ट्रिलियन सेल्स के पास ऑफ फूड एसिमिलेट होके जाता है।
अब ये एसिमिलेट भी हो गया। अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा रफेज प्लस वाटर एंड मिनरल्स। उसमें वाटर भी होंगे, मिनरल्स भी होंगे। आपको पता होगा जब हमें लूज मोशंस होते हैं तो उसमें हम बहुत ज़्यादा वाटर ही जाते हैं, मतलब वाटर निकलता है हमारे बहुत ज़्यादा बॉडी से, और मिनरल्स भी निकल जाते हैं। आप जैसे बड़े कहते हैं, पेरेंट्स भी कहते होंगे कि हमारे जो अंदर मिनरल्स जो भी खाया सब निकल गया, ठीक है। तो क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे हमारी क्या वो नहीं हुई, यहाँ पे हमारे एब्जॉर्ब नहीं हुए न्यूट्रिएंट्स, हमारे वाटर और यहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है वाटर एंड मिनरल्स का। क्या ये लार्ज इंटेस्टाइन का कॉलम है, ये असेंडिंग कॉलम, ठीक है। इसको रख कर दो, तुम्हें तो आपको पता चलेगा और तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगी। अब ये तो हो गया भाई। अब यहाँ से यहाँ पे आता है और यहाँ पे रेक्टम होता है, रेक्टम। अब रेक्टम में क्या होता है, ये जो भी हमारी रफेज बची है, वाटर भी हट गया, उसमें से मिनरल्स भी हट गए, विटामिन तो पहले एब्जॉर्ब हो गए थे। तो जो रफेज होते हैं, रफेज क्या होते हैं जिसमें हमारा फूड का नहीं होता, उसमें फूड का कुछ भी इन्वॉल्व नहीं होता। रफेज वो फूड होता है जिसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं होते, कोई भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। वो हमारा यहाँ से स्टोर हो जाता है रेक्टम में। रेक्टम में स्टोर होता है। अब देखो हम खाते ही तो वॉशरूम नहीं जाते ना, डाइजेशन में भी टाइम लगता है, 4 to 5 आवर्स लगते हैं एक टाइम के डाइजेशन में, और उसके बाद फिर यहाँ पे स्टोर होता है। फिर जब ज्यादा कलेक्ट हो जाता है उसके बाद हम अपना स्टूल रिलीज करते हैं, और उस रिलीजन को क्या कहते हैं, अब हमने एसिमिलेशन के लिए इक्वेशन देखते हैं, उस रिलीजन ऑफ स्टूल को क्या कहते हैं, इजेशन। ये इजेशन का प्रोसेस है, ठीक है। सो मैं अब आपको एक बार बुकिश लैंग्वेज से भी बता देती हूँ। अब देखो ये हमने देखा था, अब इसको मैं इरेज कर रही। हमने देखा कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाता है, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। अब डाइजेशन किसका स्टार्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन स्टार्ट होगा। अब डाइजेशन करने के लिए कोई एंजाइम्स भी चाहिए। अब एंजाइम्स कौन सा चाहिए, हमारे सलाइवा में क्या होता है, सलाइवा कंटेन्स ऑफ ड्राइड, दिस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सलाइवा कंटेन्स ऑफ म्यूकस, water and salivary amylase। देखो म्यूकस क्या होता है, म्यूकस एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जो फूड है। अब देखो हमारा फूड कितना हार्ड सा होता है, गले से नीचे उतरने के लिए उसको थोड़ा वो ऐसे कर देता है, एक तो वाटर से वो थोड़ा गिलगिला हो गया, वो ऐसे कंट्रैक्ट हो गया, और फिर म्यूकस क्या करेगा, उसे ऐसे चिपका, जैसे चिपके ना हो गले में, तो उसके ऊपर एक स्टिकी सी लेयर कर देता है, वो फिर से नीचे जाता है, यहाँ से नीचे चल जाता है। पर वाटर का भी देख लें, म्यूकस का भी देखो। सलाइवरी एमाइलेज क्या होता है, सलाइवरी एमाइलेज जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स है फूड में, हमको क्यों कहा जाता है कि 32 टाइम्स हमें एक बाइट ऑफ व्हीट की रोटी, जो हम रोटी खाते हैं उसको च्यू करना चाहिए, जो भी खाना खाता है उसको 32 टाइम्स च्यू करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जो हमारे मुंह में सलाइवा है, वो सलाइवा इसको कार्बोहाइड्रेट्स को, जो सलाइवरी एमाइलेज है, वो इसको किस में कर देगा, कन्वर्ट माल्टोज में। ये आप सब लिख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और सलाइवा में एक और चीज भी होती है, एंटी बैक्टीरियल एजेंट।
जिससे कि हमने कुछ अगर उल्टा सीधा खा लिया तो उससे थोड़ा प्रोटेक्शन तो हो जाती है, बट अगर वो चीज़ ज़्यादा पावरफुल है तो वो नहीं हो पाती है। ओके, सो हमने ये भी देख लिया। सो अब हमने यहाँ का डायरेक्शन देख लिया, और यहाँ से तो कोई डायरेक्शन होना नहीं है, यहाँ से सीधा नीचे स्टमक में। अब स्टमक में आ जाते हैं। अब स्टमक में क्या होगा, स्टमक में हमारे ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, और उसमें से एक ग्लैंड का नाम है गास्ट्रिक ग्लैंड। गास्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, सो गास्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करता है गास्ट्रिक जूस, ठीक है। अब गास्ट्रिक जूस के अंदर भी कुछ होता है। पहली चीज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यू नो ना, इट्स वेरी हार्मफुल टू अस। और हमारे स्टमक में है, अगर हमारे हाथ पे गिरता है तो हमारा हाथ जल जाता है, और अगर ये स्टमक में है तो स्टमक भी तो खाल से बना है ना, सेल से ही बना है, तो वो क्यों नहीं खराब होता, वो क्यों नहीं जलता? वो इसलिए नहीं जलते क्योंकि इसमें एक और चीज होती है जिसका नाम है म्यूकस। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो स्टमक के सारे जगह पे लग जाती है, ठीक है, और फिर HCl उसमें होता है तो उसको कोई प्रॉब्लम इश्यू नहीं होता। फिर इसमें होता है पेप्सिन, ठीक है, इसमें क्या होता है, पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन प्रोटीन्स जो हमारे फूड में प्रेजेंट होता है, अभी यहाँ पे प्रोटीन्स का तो कोई डाइजेशन हुआ नहीं, तो प्रोटीन्स को ये बिल्कुल हल्का सा डाइजेस्ट करता है, इतना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं करता, बिल्कुल हल्का सा डाइजेशन होता है इसमें। पर जो ये पेप्सिन जब पाया जाता है ना इसमें, तो वो किस फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में। इनएक्टिव मतलब वो एक्टिव नहीं होता, वो कोई काम नहीं करता, HCl उसे एक्टिव करता है, ठीक है। HCl क्या क्या करता है, सारे माइक्रोब्स को मारता है, और ये एक एसिडिक मीडियम बना देता है इस नमक में, ठीक है, और पेप्सिन को एक्टिव कर देता है, ये हमने पढ़ा था। ओके, तो हमने देखा कि डाइजेशन में कार्बोहाइड्रेट्स का हल्का सा डाइजेशन के बाद प्रोटीन्स का डाइजेशन स्टार्ट हुआ। अभी कार्बोहाइड्रेट्स पूरे डाइजेस्ट नहीं हुए हैं, उनका भी बिल्कुल हल्का सा डाइजेशन हुआ है, जैसे पेप्सिन का हुआ है, ठीक है। तो अब ये भी हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको और एक चीज बताना चाहती हूँ, वो क्या है, हमारे यहाँ पे इसमें 5 ग्लैंड शामिल हैं। पहला है उसमें सलाइवरी ग्लैंड, इंडाइजेशन जो है, इसका मैंने आपको बता दिया, ये कैसे ट्रीट करता है, सलाइवरी जूस। ओके, उसके बाद है हमारा गास्ट्रिक ग्लैंड, जो क्या सिक्रीट करता है, गास्ट्रिक जूस। उसके बाद हमारा लीवर, जो सिक्रीट करता है बाइल जूस। उसके बाद है पैंक्रियाज, जो सिक्रीट करता है पैंक्रियाटिक जूस। And last but not the least, intestinal gland, which secretes intestinal juice.
ओके, आई होप यू ऑल गॉट दिस। तो हमने इसमें से दो तो पढ़ लिए। ये इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स को मारने का होता है, इसमें होता है प्रोटीन्स को कम, मतलब डाइजेस्ट करने का मारने वगैरह हम सारे। इसमें प्रोटीन्स को ये डाइजेस्ट करता है। लीवर क्या करता है, लीवर में जो बाइल जूस प्रेजेंट है तो वो किसको कम करता है, मतलब फैट्स को डाइजेस्ट करता है। सो लीवर में जो बाइल जूस है इट डाइजेस्ट द फैट्स। अब पैनक्रियाज, अब लीवर का होता है हमारा, ये होता है लीवर का देख लिया हमने। पैनक्रियाज इज अ लीफ शेप टाइप होता है ऐसे, आपको पता होगा। पैनक्रियाज आल्सो सीक्रेट अ हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन। ओके, सो पैनक्रियाटिक जूस में होता है ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड पैनक्रियाटिक अमाइलेज। हमने सैलिवरी अमाइलेज पढ़ा था। अमाइलेज दो तरीके का होता है, पहला सैलिवरी अमाइलेज एंड सेकंड इज द पैनक्रियाटिक अमाइलेज। सैलिवरी अमाइलेज सैलिवरी ग्लैंड से सैलिवरी जूस में पाया जाता है। पैनक्रियाटिक अमाइलेज पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाता है। ओके, आई होप यू गॉट दिस। अब मैं यहाँ पे इसके लिख देती हूँ कौन कौन से होते हैं। पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन and lipase. So अब इसमें क्या हुआ है, पैनक्रियाटिक जूस में पैनक्रियाटिक अमाइलेज है जो कार्बोहाइड्रेट्स को और तोड़ देगा, पर अभी पूरा डाइजेशन नहीं हुआ भाई, ठीक है। और ट्रिप्सिन क्या होता है, जो पेप्सिन को उसने डाइपेप्टाइड में तोड़ा है, प्रोटीन्स को किसमें तोड़ा है, जैसे P प्लस P प्लस P थे, ये एक साथ जुड़ा हुआ था। अब इसको क्या कर दिया है, डाइपेप्टाइड में जोड़ दिया। डाइपेप्टाइड मिलकर प्रोटीन बना। अब ट्रिप्सिन इसे और तोड़ देगा, ठीक है। ट्रिप्सिन ने इसको किसमें कर दिया, डाइपेप्टाइड में कर दिया है, ठीक है। लाइपेज क्या करेगा, लाइपेज फैट्स को डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। अभी फैट्स का डाइजेशन स्टार्ट हो गया है, अभी पूरा नहीं हुआ, यानी कि आते ही वो पूरा हो गया, फैट्स का डाइजेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। किससे, लाइपेज से। आप सोचो ये लीवर से जो बाइल जूस आता है ये ऐसे ही नहीं हो जाता है, जब जरूरत होती है, जैसे ज्यादा फैटी चीज खा ली है, ज्यादा ऑयली चीज खा ली, तभी हमारा ये बाइल जूस कहाँ आता है, ड्यूडेनम में। अब मैं ड्यूडेनम का बताती हूँ। ड्यूडेनम में इंटेस्टाइनल ग्लैंड होता है, ठीक है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड में इंटेस्टाइनल जूस होता है, और जो फाइनल डाइजेशन है वो कहाँ होती है, इंटेस्टाइनल ड्यूडेनम में होती है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड के द्वारा जो सिक्रीट करते हैं इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। उससे हमारी फाइनल डाइजेशन होती है, ठीक है। तो फाइनल डाइजेशन हो रही है हमारे इंटेस्टाइनल ग्लैंड में, सॉरी ड्यूडेनम में, बाय इंटेस्टाइनल ग्लैंड and intestinal secretes intestinal juice. So duodenum में हो रही है फाइनल डाइजेशन। अब फाइनल डाइजेशन जो हो रही है उसके प्रोडक्ट्स क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का क्या हो गया, तो क्या प्रोडक्ट बना, ग्लूकोज बन गया, वही। प्रोटीन्स का क्या बन गया, अमीनो एसिड्स। कार्बोहाइड्रेट्स का बना ग्लूकोज, प्रोटीन्स का बना अमीनो एसिड्स, फैट्स का क्या बनेगा,
ग्लिसरॉल, एंड फैटी एसिड्स। ये क्या बने, लास्ट प्रोडक्ट बने किसके, कार्बोहाइड्रेट्स के, प्रोटीन्स के और फैट्स के। ठीक है, तो हमारी क्या ये जो है ये हमें पता चल गया अब क्या क्या हुआ है। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगी, इसको एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, किसको मतलब देखो इलियम में क्या था, ड्यूडेनम में तो ये हो गया इंटेस्टाइन ग्लैंड, इसको डाइजेस्ट कर दिया, ये ऐसे था। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे और भी ज्यादा है। तो इलियम में क्या है, कैपिलरीज है, वो क्या करेंगे, इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे सारे फूड को, जो डाइजेस्टेड फूड है इन सबको, विटामिन को भी मिनरल्स को भी। कुछ मिनरल्स वाटर के साथ सॉल्युबल रह जाएंगे और वो को चल देंगे लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में जाएंगे तो क्या होगा, वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे सब, और क्या बचेगा, जो हार्ड सब्सटेंस है वो बच जाएगा। यहाँ पे एब्जॉर्ब होने शुरू हो जाएंगे, हम तक एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और फिर वो ऐसे पुश मारता है और फिर वो ऊपर जाता है, ऊपर गया फिर वो ऐसे नीचे आ गया, यहाँ पे स्टोर हो गया, फिर हम उसको इजेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब वाटर मिनरल्स भी हो गए। ओके, एक चीज और, जो बाइल जूस निकलते हैं, मैंने क्या कहा था कि वो हर टाइम हमको जरूरत नहीं होती, जब ज्यादा हम फैटी चीज ऑयली चीज खाते हैं तभी जरूरत होती है। तो वो कहाँ स्टोर होता है, वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। मैं भी आपको एक अच्छा सा डायग्राम ड्रॉ करके बता दूंगी कि गॉल ब्लैडर वगैरह एक एक चीज। ठीक है, सो तो हमने भी बहुत सारे एंजाइम्स देख लिए हैं। ओके, जो पेप्सिन वर्क करते हैं वो किस एसिडिक मीडियम में करते हैं, हमने देखा HCl उसको एक्टिवेट करता है, और वो pH 1 से, pH 1 क्या होती है, पावर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 1 to 2 तक होनी चाहिए, मतलब बहुत लो, उसका मतलब हाईली एसिडिक होना चाहिए, लो pH होनी चाहिए। तो ट्रिप्सिन वर्क इन एल्कलाइन मीडियम, एल्कलाइन मीडियम मतलब बेसिक मीडियम में काम करता है ट्रिप्सिन। ठीक है, अब देखो एक चीज और, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब नोट करो। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय एनल स्पिंचर, मतलब जो ये हमारा फीकल मैटर यहां से निकलेगा वो कौन रेगुलेट करता है, एनल, SPHINCTER, स्पिंचर। एनल स्पिंचर इसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। ओके, सो आई होप आपको ये इतना समझ आया होगा। अब हमने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स देख लिया, और ये भी देख लिया कि सलाइवरी ग्लैंड कैसे काम करता है, और अमाइलेज म्यूकस सलाइवा में कैसे होता है, सब देख लिया। और हमारा फूड कहाँ से आता है, ओसोफेगस लाते हैं हमें माउथ से लेके। अब एक चीज और, जो ये फूड हमारा आ रहा है, ये जो फूड हमारा आ रहा है ये इसोफेगस से, वो किस मूवमेंट से आ रहा है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन से आ रहा है, हमने पढ़ा। बट इस मूवमेंट को कहते क्या है, इस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टालसिस, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। आई होप यू गॉट दिस। ओके, सो हमने ये भी देख लिया। हमारे
हमारा ये सब हो चुका है। गॉल ब्लैडर देख लेते हैं एक बार। गॉल ब्लैडर इज अ ग्लैंड व्हिच स्टोर्स द बाइल सेक्रेटेड बाय लीवर, मैंने आपको बताया था। बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर ट्रांसपोर्टेड टू स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू बाइल डक्ट। बाइल डक्ट लीवर के साथ में होता है, जैसे आप समझो ये यहाँ पे स्टमक था, ये हमारा पैंक्रियाज है, ये लीवर है। देखो ये क्या है, बाइल डक्ट, और यहाँ पे गॉल ब्लैडर होता है, ठीक है। और यहाँ से ऐसे ठीक है। मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये आ गया, ये स्टमक है हमारा, ये लीवर। लीवर में ये क्या है, ये जो हमारा पास करते हैं इधर तक, जिससे हमारा कहाँ जाता है ये क्या हो गया, हाँ बस ये ड्यूडेनम में आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर वो डाइजेशन स्टार्ट, और फिर आपको जो प्रोसेस बताया वो सब हो जाएगा। ओके, मैंने आपको ये सब बता दिया। रेस्पिरेशन नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे, पर एक चीज और रह गई है, रेस्पिरेशन इन अमोइबा, सॉरी न्यूट्रिशन इन अमोइबा। सो न्यूट्रिशन इन अमोइबा क्या होता है, अमोइबा अमीबा इससे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। ओके, ठीक है। अब इंजेक्ट किससे करते हैं अमीबा, देखो अपनी उसका कोई एक यूनिसेलुलर एनिमल है, तो उसको कोई शेप नहीं पर्टिकुलर। जब उसको फूड दिखता है, यहाँ पे फूड दिखा, तो वो क्या करेगा, अपने पैर बना लेगा ऐसे, और उस फूड तक चलने चला जाएगा। और इन पैरों को क्या कहते हैं, एसोपोइडिया, सूडोपोडिया जिसे कहते हैं, सूडोपोडिया, ठीक है। सो न्यूट्रिशन टेक प्लेस इन अमीबा। अमीबा टेक्स फूड बाय टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन, जो मैंने बताया आपको, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सूडोपोडिया। फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल, इसके अंदर एक वैक्यूल बन जाता है जिसके अंदर ये फूड रख लेता है और ब्रोक कर देता है। उसके अंदर भी एंजाइम्स होते हैं जो उसको तोड़ देते हैं, और फिर क्या करते हैं, वो ब्रोकन फूड को इसमें जो साइटोप्लाज्म होती है उसमें दे देता है, जिससे एनर्जी उसको मिलती है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको अपनी बॉडी के सरफेस से वो क्या कर देता है, बाहर कर देता है। अनडाइजेस्टेड फूड जो बचा उसको बाहर कर दिया। तो ये डाइजेशन न्यूट्रिशन का प्रोसेस है अमीबा में। पैरामीशियम में क्या होता है, पैरामीशियम में सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको सीलिया कहते हैं, ठीक है। तो वो स्वीप करते हैं, मतलब ऐसे रेंगते रेंगते क्या करते हैं, वो वाटर में जाते हैं और अपने मुंह में वो जो उसका फूड है, पार्टिकल्स है, उसको ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने अमीबा का भी देखा, पैरामीशियम का भी देखा, एंड ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स सबका देख लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में न्यूट्रिशन तो हो गया, अब रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे। सो आई होप आपको समझ आया होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड बी मोटिवेटेड, कीप स्टडीइंग, बाय।